इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अब सुनवाई के लिए अगली तारीख 4 अगस्त तय की गई है। मोदी सरनेम मानहानि मामला, जिसमें राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सुनवाई आज हुई है और अब सुनवाई की अगली तारीख 4 अगस्त तय की गई है। याचिकाकर्ता पूर्णेश मोदी को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को भी नोटिस जारी किया है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद है। अंकित, अगली सुनवाई की तारीख 4 अगस्त तय की गई है। जी बिल्कुल, 4 अगस्त तय की गई। इसका मतलब यह है कि राहुल गांधी ने जो अंतरिम राहत की मांग की थी, जिसमें उनके वकील का यह कहना था कि उनको जो दोषी करार दिया गया है, उस सजा पर उनको दोषी जो करार दिया गया है उस पर जो है रोक लगा दी जानी चाहिए जब तक सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वो अंतरिम राहत नहीं दी है, यानी कि 4 अगस्त तक के लिए तो राहुल गांधी को राहत नहीं मिली है। इस सबके बीच में प्रक्रिया का पालन करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जो शिकायतकर्ता थे पूर्णेश मोदी और गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया है, जवाब देने को कहा है। हालांकि पूर्णेश मोदी लगातार इस राहत का जो राहुल गांधी चाह रहे हैं उनका विरोध करते रहे, हाईकोर्ट में भी, निचली अदालत में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी विरोध करेंगे। लेकिन उन्होंने औपचारिक तौर पर अपना जवाब देने के लिए 10 दिनों का कम से कम वक्त मांगा था। सुप्रीम कोर्ट ने 4 अगस्त की तारीख तय की है, यानी कि अगर अभी के लिहाज से बड़ी खबर की बात की जाए तो राहुल गांधी जिस अंतरिम राहत की मांग कर रहे थे वो नहीं मिली। जी आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे सहयोगी निपुण सहगल भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और जरा निपुण से जानते हैं। निपुण, ये जो नोटिस जारी किए गए हैं, पूर्णेश मोदी ठीक है याचिका करता है, उनकी तरफ से कैविएट भी दाखिल की गई थी, उनको नोटिस, और साथ ही साथ गुजरात सरकार को भी नोटिस जारी किया गया है। जरा बताइए इसके बारे में विस्तार से निपुण। देखिए, बिल्कुल इस मामले में राहुल गांधी के अलावा 2 पक्ष हैं, पूर्णेश मोदी और गुजरात सरकार, क्योंकि प्रोसिक्यूशन किसी भी मामले में सरकार भी लड़ती है, तो दोनों को नोटिस जारी किया गया है। 10 दिन का समय मांग रहे थे पूर्णेश मोदी के वकील महेश जेठमलानी, वो वक्त दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 4 अगस्त को सुनवाई करेंगे। तो फिलहाल जो हाईकोर्ट का ऑर्डर था उस पर कोई रोक नहीं है, यानी राहुल दोषी बने हुए हैं और अयोग्य भी बने हुए संसद सदस्यता के। लेकिन 4 अगस्त को ये तय हो सकता है कि क्या राहुल पर अयोग्यता की ये जो तलवार लटकी हुई है वो खत्म हो जाएगी। एक दिलचस्प बात मैं रोमाना बताना चाहूंगा, यहाँ पर कोर्ट की कार्रवाई को लोग बड़ी दिलचस्पी से देखते हैं। जब सुनवाई शुरू हुई तो जो बेंच के अध्यक्ष थे जस्टिस गवई, उन्होंने खुद बताया कि उनका परिवार कांग्रेस से संबंधित रहा है, पिता जुड़े रहे हैं और भाई भी जुड़े हुए हैं, तो क्या किसी को कोई आपत्ति है कि वो सुनवाई करें। दोनों ही वकीलों ने कहा, जो पूर्णेश मोदी के वकील और राहुल गांधी के वकील ने, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमको आपकी निष्पक्षता पर भरोसा है। उसके बाद कोर्ट ने नोटिस जारी किया है, तो ये नोटिस जारी हो गया है और जवाब देने का समय दिया गया। अब 4 अगस्त को आगे इस पर फैसला हो सकता है। निपुण, कोई अंतरिम राहत की बात रखी गई क्या इस बीच आज राहुल गांधी के वकील की तरफ से? देखिए, अभिषेक मनु सिंघवी ने यह प्रयास जरूर किया। उन्होंने कहा कि आप इस पे अंतरिम रोक लगा दीजिए, जो हाईकोर्ट का आदेश है, या फिर बहुत जल्दी की तारीख दीजिए। तो कोर्ट ने उस पर ध्यान नहीं दिया और महेश जेठमलानी जो मोदी के लिए, पूर्णेश मोदी के लिए पेश हुए थे, उन्होंने भी विरोध किया कि बिना हमारा जवाब देखे कोई आदेश न दिया जाए। ऐसे में कोई अंतरिम राहत राहुल को नहीं मिली है, सिवाय इसके कि बहुत नजदीक की एक तारीख दी गई है 4 अगस्त की, और 4 अगस्त को मामला सुना जाएगा। ठीक है, आप दोनों से ही मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि अंकित गुप्ता भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पहले अंकित के ही पास चलते हैं। तो अंकित, कुल मिलाकर अब 4 अगस्त की तारीख, 4 अगस्त की तारीख को सीधे फैसला आ जाएगा, अब इसी की संभावना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी जो है, क्योंकि जवाब दाखिल होगा, उसके बाद में जवाब को सुप्रीम कोर्ट कंसीडर करेगी, उसके बाद में सुनवाई करेगी, जो दलीलें होंगी वो दी जाएंगी, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट तय करेगी कि क्या अंतरिम राहत जिसकी ये मांग कर रहे हैं वो दी जा सकती है या नहीं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर विस्तार से सुनवाई करेगी या जितनी भी तारीख लेगी, अंतिम फैसला तो तब आएगा। लेकिन शुरुआती तौर पर जो अभिषेक मनु सिंघवी की कोशिश क्या थी, वो ये थी कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है, तभी जब तक सुनवाई चलती रहे, लेकिन तब तक के लिए कम से कम अंतरिम रोक लग जाए दोष सिद्धि वाले जो आदेश पर, जो कि नहीं लगी है। और ऐसे में राहुल गांधी जो ये उम्मीद कर रहे थे कि अगर वो दोष सिद्धि वाले आदेश पर रोक लग जाती है तो वो संसद भवन आकर के कह सकते हैं कि देखिए मेरे आदेश पर रोक लग गई है। आप रहिए मेरे साथ निपुण। 4 अगस्त फैसला आने की कितनी संभावना?
देखिए 4 अगस्त को सुनवाई होगी, विस्तार से सुनवाई होगी। ठीक है। हो सकता है कि कोर्ट उसी दिन कोई अंतरिम आदेश दे दे, ठीक है। नहीं तो अगर विस्तृत सुनवाई हुई तो ये भी हो सकता है कि रिजर्व किया जाए ऑर्डर को और 2-4 दिन के बाद चलिए, उसको बहुत बहुत pronounce किया धन्यवाद जाए। आप दोनों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। तो 4 अगस्त अब इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख तय हो गई है।